भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर के आसपास सड़क के किनारे उगने वाला एक साधारण सा पौधा आपकी बरसों पुरानी गरीबी को पल भर में मिटा सकता है। सावन के इस पवित्र महीने में अगर आपने सही तंत्र विधि से इस पौधे की जड़ को अपने घर में स्थापित कर लिया तो कुबेर का खजाना भी आपके आगे छोटा पड़ जाएगा। लेकिन संभल जाइए, अगर आपने इस जड़ को उखाड़ते समय एक छोटी सी भूल कर दी तो यही पौधा आपके जीवन में कंगाली और महासंकट का कारण भी बन सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारिक अपामार्ग की जड़ की, जिसे आम भाषा में लटजीरा या चिरचिटा भी कहा जाता है। सावन का यह महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है और इसी दौरान इस पौधे में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ऐसा दिव्य संचार होता है जो किसी भी निर्धन व्यक्ति को राजा बना सकता है। आज के इस विशेष खंड में हम आपको बताएंगे कि सावन के सोमवार को इस जड़ को घर लाने का वह गुप्त तरीका क्या है, जिसके बारे में प्राचीन तंत्र शास्त्रों में अति गोपनीय जानकारी दी गई है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको उस एक घातक गलती के बारे में भी बताएंगे जिसे करने से आपका पूरा अनुष्ठान निष्फल हो सकता है और पैसा आने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। इसलिए बिना पलक झपकाए इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़िए तो काम, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को हमेशा के लिए बदल सकती है। सावन के महीने में चारों ओर हरी भरी वनस्पतियां लहराती हैं, लेकिन तंत्र और आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में अपामार्ग को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। भगवान शिव को जहां बेलपत्र, धतूरा और भांग प्रिय हैं, वहीं अपामार्ग की समिधा और इसकी जड़ महादेव को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं, तब उनमें से कुछ दिव्य बूंदें इस अपामार्ग के पौधे पर भी गिरी थीं। इसी कारण इस पौधे के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर नष्ट करने और सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने की अद्भुत शक्ति पाई जाती है। जब सावन के पवित्र दिनों में ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है तब इस पौधे की जड़ में दिव्य शक्तियों का वास हो जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति सावन के किसी भी सोमवार या सावन की शिवरात्रि के दिन इस जड़ को सही विधि से घर में लाता है, उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। उसके घर के वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और तिजोरी में रखा पैसा दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या केवल किसी भी पेड़ पौधे की तरह जाकर इसकी जड़ को उखाड़ लाना काफी है? बिल्कुल नहीं। अगर आप बिना विधि विधान के इसे उखाड़ कर लाएंगे तो यह केवल एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा बनकर रह जाएगी। इसमें कोई चमत्कारिक प्रभाव नहीं रहेगा। इसे सिद्ध करने के लिए एक विशेष निमंत्रण प्रक्रिया होती है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पौधे को पहचाना कैसे जाए और ये कहाँ मिलता है। अपामार्ग का पौधा आमतौर पर खेतों के मेड़ पर, जंगलों में, खाली पड़े मैदानों में या सड़क के किनारे अपने आप उगाता है। इसके पत्तों का रंग हल्का हरा होता है और इसके ऊपरी हिस्से पर छोटी छोटी जीरे जैसी बालियां निकली होती हैं। जब आप इसके पास से गुजरते हैं तो इसकी बालियां आपके कपड़ों पर चिपक जाती हैं। इसी कारण कई क्षेत्रों में इसे लटजीरा, आंधी झाड़ा या चिरचिटा भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे विषैले जीवों के काटने पर और पेट की गंभीर बीमारियों को दूर करने में रामबाण माना जाता है। लेकिन तंत्र शास्त्र में इसका उपयोग दरिद्रता को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए किया जाता है। सावन के महीने में जब चारों ओर वर्षा की बूंदें गिरती हैं तब इस पौधे में एक अलग ही आध्यात्मिक तरंग उत्पन्न होती है। अगर आप लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या फिर घर में आया हुआ पैसा रुकता नहीं है और बीमारियों में पानी की तरह बह जाता है, तो समझ लीजिए कि अपामार्ग की जड़ आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन याद रखिए, इस जड़ की शक्ति तभी जागृत होती है
जब आप इसे प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए सही तिथि और सही समय पर अपने घर लाते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि सावन के महीने में इस जड़ को घर लाने की सटीक और प्रामाणिक विधि क्या है। इस प्रयोग को शुरू करने के लिए सावन का कोई भी रविवार या शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। आपको सावन के रविवार की शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले इस अपामार्ग के पौधे के पास जाना होगा। अपने साथ एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा अक्षत यानी बिना टूटा हुआ चावल, रोली और एक सुपारी लेकर जाएं। पौधे के पास पहुंचकर सबसे पहले हाथ जोड़कर उस पौधे से अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रार्थना करें। अपने मन में कहें कि हे दिव्य अपामार्ग देव, मैं अपने घर से दरिद्रता को दूर करने और माता लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए आपको आमंत्रित करने आया हूं। कृपा करके कल यानी सावन के सोमवार को मेरे साथ मेरे गृह पधारें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये प्रार्थना करने के बाद पौधे की जड़ में जल अर्पित करें, रोली और अक्षत चढ़ाएं तथा सुपारी को जड़ के पास रख दें। इसे तंत्र में पौधा निमंत्रित करना कहते हैं। निमंत्रण देने के बाद बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर वापस आ जाएं और रात भर मन ही मन महादेव के मंत्र नमः शिवाय का जाप करते रहे। उस रात आपको किसी भी नकारात्मक विचार से दूर रहना है और अपने मन में पूर्ण विश्वास रखना है कि आपकी कंगाली के दिन अब खत्म होने वाले हैं। अगले दिन यानी सावन के सोमवार को सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करके स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र धारण करें। फिर एक छोटी सी कुदाली या खुरपी लेकर उसी अपामार्ग के पौधे के पास जाएं जिसे आपने एक दिन पहले निमंत्रण दिया था। वहां पहुंचकर फिर से हाथ जोड़कर महादेव का ध्यान करें और पौधे से कहें कि हे देव, मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि पौधे को उखाड़ते समय किसी भी लोहे के औजार को सीधे जड़ पर न लगने दें। मिट्टी को चारों तरफ से धीरे धीरे खोदें और जड़ को बहुत ही कोमलता से बाहर निकालें। ध्यान रहे कि जड़ बीच में से टूटनी नहीं चाहिए, पूरी जड़ साबुत बाहर आनी चाहिए। जड़ निकालने के बाद पौधे के बाकी हिस्से को वहीं मिट्टी में दबा दें या किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें और केवल जड़ को अपने साथ सम्मान पूर्वक घर ले आए। घर लाते ही सबसे पहले जड़ को गंगा जल या गाय के कच्चे दूध से धोकर पवित्र करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में एक लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर इस जड़ को स्थापित कर दें। जड़ पर चंदन का तिलक लगाएं, धूप दीप दिखाएं और लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद महादेव और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। जाप पूरा होने के बाद इस जड़ को उसी लाल कपड़े में लपेट लें। जब यह जड़ पूरी तरह से अभिमंत्रित हो जाए तब इसे धारण करने या रखने के 3 बेहद शक्तिशाली स्थान बताए गए हैं। पहला स्थान है आपके घर की तिजोरी या धन रखने का स्थान। अगर आप इस अभिमंत्रित जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या लॉकर में रख देते हैं तो वहां से कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। फिजूल खर्ची पर तुरंत रोक लग जाएगी और रुका हुआ पैसा वापस आने के नए रास्ते खुलने लगेंगे। दूसरा स्थान है आपके घर का मुख्य द्वार। यदि आपके घर में बार बार नजर दोष लगता है, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं या परिवार के सदस्यों में हमेशा तनाव बना रहता है तो इस जड़ को एक पीले कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की तरफ लटका दें। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी और घर के सदस्यों की तरक्की के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। तीसरा स्थान है आपकी बाजू या गला। यदि आप व्यापारी हैं और ग्राहक आपकी दुकान पर नहीं आते या आप नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं तो इस जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा चांदी के ताबीज में भरकर अपने गले या दाहिनी बाजू में धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण पैदा होगा और लोग आपकी बात मानने के लिए विवश हो जाएंगे।
सावन के महीने में किया गया यह प्रयोग इतना अचूक होता है कि इसका प्रभाव कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगता है। शास्त्रों में अपामार्ग की महिमा के विषय में एक बहुत ही सुंदर और प्राचीन कथा आती है। पौराणिक समय में धनपति कुबेर जब अपनी अपार संपत्ति के अहंकार में डूब गए थे, तब ऋषियों ने उन्हें सचेत किया था कि अहंकार श्री और वैभव का नाश कर देता है। कुछ ही समय में परिस्थितियों के बदलने और देव दानव युद्धों के कारण कुबेर का धन घटने लगा। तब कुबेर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें सावन के पवित्र महीने में अपामार्ग की जड़ से निर्मित विशेष अनुष्ठान करने की सलाह दी थी। कुबेर ने निष्ठा पूर्वक इस जड़ को निमंत्रित करके अपनी धन धान्य की रक्षा के लिए स्थापित किया, जिसके फलस्वरूप उनकी खोई हुई समृद्धि पुनः लौट आई और वे समस्त देवलोक के कोषाध्यक्ष बन गए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि सावन के महीने में जो भी भक्त निष्ठा पूर्वक अपामार्ग की जड़ को अपने घर लाता है, उसे कभी भी दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ता। यह केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन ऋषियों का शोध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। इस पौधे से निकलने वाली सूक्ष्म ऊर्जा तरंगे हमारे आसपास के वायुमंडल को शुद्ध करती हैं और मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों का संचार करती हैं, जिससे मनुष्य सही निर्णय लेता है और व्यापार तथा कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करता है। अब समय आ गया है उस सबसे बड़ी और घातक गलती के बारे में जानने का, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। ध्यान से सुनिए। ज्यादातर लोग अपामार्ग की जड़ घर लाते समय एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं, जिससे उन्हें लाभ मिलने के बजाय भारी नुकसान झेलना पड़ता है। वह गलती यह है कि लोग पौधे को उखाड़ते समय उतावली में उसकी जड़ को बीच से तोड़ देते हैं या फिर लोहे के हथियार से जड़ पर प्रहार कर देते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि अपामार्ग की जड़ उखाड़ते समय कट जाए या टूट जाए तो उसकी समस्त सकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है। खंडित जड़ में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और ऐसी जड़ को घर में रखने से घर के मुखिया पर कर्ज का बोझ और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग बिना निमंत्रण दिए, यानी बिना एक दिन पहले जल और अक्षत चढ़ाए सीधे जाकर पौधे को उखाड़ लाते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि बिना निमंत्रण के उखाड़ी गई कोई भी औषधि या जड़ निष्प्राण होती है, उसका कोई धार्मिक या आध्यात्मिक फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब भी आप सावन में इस प्रयोग को करें तो पूरी श्रद्धा और नियम संयम के साथ करें। जड़ को उखाड़ते समय आपका मन शांत होना चाहिए और मुख से निरंतर ओम नमः शिवाय का उच्चारण होता रहना चाहिए। जब आप इस जड़ को अपने घर में स्थापित कर लें तो ध्यान रखें कि इसकी पवित्रता हमेशा बनी रहे। जिस कमरे या स्थान पर आपने इस जड़ को रखा है वहां कभी भी गंदगी न होने दें। हर महीने आने वाली पूर्णिमा और अमावस्या की तिथि पर इस जड़ पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें और धूप दीप दिखाकर इसकी ऊर्जा को पुनः तरोताजा करते रहें। अगर आप इसे तिजोरी में रखते हैं तो जब भी आप धन का लेन देन करें और मन ही मन महादेव का धन्यवाद अवश्य करें। सावन के महीने में किया गया यह छोटा सा उपाय आपके पूरे साल के आर्थिक संकटों को हरने की क्षमता रखता है। अपामार्ग की यह जड़ साक्षात लक्ष्मी और शिव की कृपा का प्रतीक है। यदि आपके मन में इस प्रक्रिया को लेकर कोई भी शंका हो तो पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ महादेव का नाम लेकर कदम बढ़ाएं। विश्वास ही वह कुंजी है जो किसी भी साधारण वस्तु को अलौकिक और आपके घर को सुख संपदा से भर दे। आध्यात्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि अपामार्ग केवल धन प्राप्ति का ही साधन नहीं है, बल्कि यह आपके घर से हर तरह की नकारात्मक शक्तियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की शक्ति रखता है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है और दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो सावन के महीने में इस जड़ को अभिमंत्रित करके रोगी के सिरहाने रख देने से उसके स्वास्थ्य में चमत्कारिक सुधार देखने को मिलता है। इसके अलावा
यदि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या उनका ध्यान बार बार भटकता है तो अपामार्ग की जड़ को उनके अध्ययन कक्ष में रखने से एकाग्रता बढ़ती है। सावन के महीने की प्रत्येक तिथि अपने आप में सिद्ध मुहूर्त मानी जाती है, इसलिए इस पूरे महीने में किसी भी दिन इस प्रयोग को किया जा सकता है। लेकिन सावन का सोमवार और शिवरात्रि इसके लिए सर्वोत्तम मानी गई है। इस पौधे की जड़ में छिपा रहस्य यही है कि यह प्रकृति की उस ऊर्जा को खींचता है जो मनुष्य के भाग्य को संवारने में मदद करती है। जब आप इसे सही मंत्र और सही नियत के साथ अपने घर लाते हैं तो यह केवल एक वनस्पति न रहकर आपके घर का रक्षक और समृद्धि का कारक बन जाती है। इसलिए इस सावन में बिना समय गंवाए इस दिव्य जड़ की खोज करें, सही विधि से इसे अपने घर लाएं और अपने जीवन को धन धान्य तथा महादेव के आशीर्वाद से परिपूर्ण करें।